न्यूज़ 18 राजस्थान आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दौसा में डॉक्टर अर्चना सुसाइड केस को लेकर चल रही डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी की समझाइश के बाद डॉक्टरों ने अपना धरना खत्म किया और हड़ताल वापस ली। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार ने उनकी अधिकतर मांगे पूरी कर दी हैं। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ठोस भरोसा भी दिया है। सरकार की ओर से की गई कार्रवाई और इस पूरे मामले में उठाए गए कदमों से संतुष्ट होकर प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। संदीप, हम 4 दिन से आंदोलन में थे, तो हमारा साथ दिया हमारे डॉक्टर। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमने जो मांगे प्रशासन और सरकार के सामने रखी थी, वो सारी मांगे ज्यों की त्यों सरकार ने, प्रशासन ने पूरी मान ली है और हम अपना ये जो आंदोलन है हम इसको समाप्त कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले माननीय जिला कलेक्टर महोदय दौसा और साथ में उनसे बड़े हमारे हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल जी मीणा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम गत 4 दिनों से जो हड़ताल हमने कर रखी थी, उनमें जो हमारी डिमांड्स थी वो मीडिया पे पहले डिस्प्ले हो चुकी है और हमारी राज्य सरकार ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे नेशनल जो हमारी लेवल की जो संस्थाएं हैं, IMA का नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, उपचार का स्टेट लेवल, इन सब ने हमारा साथ दिया और हमारी सारी मांगें पूर्ण होने में इनका भी बहुत योगदान रहा। हमारे डॉक्टर्स ने 4 दिन तक यहाँ बहुत परेशानी भुगती, उसके लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करूँगा। आप मीडिया कर्मियों के लिए भी आभार व्यक्त करूँगा। हमने अभी हमारी मांगों के पूर्ण होने के बाद में ये स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लिए। अब से थोड़ी देर बाद में ही हम हमारे कार्य पे उपस्थित हो जाएंगे। मरीजों को जो परेशानी हुई आज तक, उसके लिए हम डबल काम करेंगे 2-4 दिन और उसको रिकूप कर देंगे। पिछले 4 दिनों से चल रहा धरना समाप्त हो चुका है। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे थे। कल से हॉस्पिटल संचालित होंगे। जिला कलेक्टर कमर चौधरी हमारे साथ है। कर किस तरह की सहमति बनी है इस पूरे मामले में? देखिए, डॉक्टर्स की जो मोरलेस डिमांड्स थी वो रात को सरकार की तरफ से ACS होम की अध्यक्षता के बीच में देर रात तक कमेटी काम कर रही थी। लगभग 3-4 बजे तक कमेटी काम कर रही थी। मोरलेस कंसेंसस हो गया था। कुछ चीज़ें थी जो सुबह जिनके ऊपर बात हुई है और डॉक्टर्स की सभी मांगें मोरलेस मान ली गई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो निरंतर जिनमें जैसे अनुसंधान है वो चले। वहीं अर्चना शर्मा के पति डॉक्टर सुनीत ने इस मामले में IMA के जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर महेश शर्मा ने गद्दारी की और उनके सांसद किरोड़ी लाल मीणा से संबंध है। परेशान किया था तो मैंने IMA से मदद मांगी थी, डॉक्टर महेश शर्मा से मदद मांगी थी और उन्होंने कहा था बल्लिया तो अपना ही आदमी है और उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। सब लोग बात जानते हैं। उसके बाद IMA में ग्रुप में मेरा झगड़ा हुआ था। डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ मैंने लिखा था, इसका बदला वो आज ले रहे हैं मुझसे। सब लोग जानते हैं वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आदमी हैं। उनका पूरा मकसद है किसी भी तरह से स्ट्राइक को कम किया जाए, कमज़ोर किया जाए ताकि किरोड़ी लाल मीणा तक आँच नहीं पहुँचे। वो नमक का हक अदा कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स का यही तो दुर्भाग्य है कि हम डॉक्टर कम हैं, नेता ज़्यादा हैं। अपने नेताओं के चंपी करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर महेश शर्मा ने यही काम किया है। शर्म की बात है। अरे मरो ना, मेरे को क्या जा रहा है। डॉक्टर्स का ही फायदा होता, पर तुमने गद्दारी करी डॉक्टर महेश शर्मा, तुम भी भुगतोगे एक दिन, ध्यान रखना। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सीधे दौसा से हमारे सहयोगी आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आश्वासन पहले क्या क्या मिला है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी, आश्वासन क्या क्या मिला कलेक्टर की तरफ से? बिल्कुल, पिछले 4 दिनों से दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर डॉक्टर्स का धरना चल रहा था और वो आज खत्म हो गया है। जो आश्वासन है, जो मांगे हैं, वो सब राज्य सरकार के स्तर की थी और राज्य सरकार से जो मांगों का जो मसौदा तैयार हुआ था वो कलेक्टर ने इन डॉक्टर्स को सुनाया और उसके बाद में डॉक्टर्स ने अपना धरना समाप्त किया है। सबसे पहली मांग थी कि जो FIR दर्ज करने वाले अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए। ऐसे में SHO को पहले ही सस्पेंड कर दिया था, लेकिन DSP को सस्पेंड नहीं किया था। लेकिन आज जो DGP ML लाठर ने एक आदेश जारी कर जो DSP है उनको सस्पेंड कर दिया। ऐसे में ये भी उनकी मांग पूरी हो गई। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर ये बात
बात कही जा रही थी डॉक्टर सुरक्षा के लिए जो मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा, उन्होंने भी एक आदेश जारी किया है कि 2008 में जो एक्ट बना था डॉक्टरों के सुरक्षा के लिए, उसकी कड़ाई से पूरे प्रदेश में पालना की जाएगी। तीसरी मांग गिरफ्तारी को लेकर थी। इस पूरे प्रकरण में 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि मुख्य जो आरोपी है बल्ल्या जोशी, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता और कलेक्टर कमर चौधरी ने डॉक्टर को आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही जो बल्ल्या जोशी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब ये ठोस आश्वासन मिला, उसके बाद में जो डॉक्टर हैं उन्होंने घोषणा कर दी कि उनका धरना समाप्त किया जाता है। आज शाम से ही, अभी से ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो खुल चुके हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में अब मरीजों का उपचार होने लगा है। पिछले 4 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है। जो सरकारी अस्पताल थे वहां पर एक दिन तो पूरे संपूर्ण दिन कार्य बहिष्कार किया गया था और प्रतिदिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा था। लेकिन आशीष, अब ये तो डॉक्टरों ने अपनी तरफ से हड़ताल खत्म कर दिया, लेकिन अर्चना शर्मा के जो हस्बैंड हैं वो तो कुछ और ही बात अब कह रहे हैं। वो तो संतुष्ट नजर ही नहीं आ रहे। बिल्कुल, डॉक्टर जो सुनीत उपाध्याय हैं उन्होंने भी एक गंभीर आरोप लगाया है, क्योंकि आईएमए के जो जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर महेश शर्मा, ये पहले सरकारी सेवा में थे और दौसा जिला अस्पताल के पीएमओ में थे, लेकिन अब वो आईएमए के अध्यक्ष हैं। उन पर गंभीर आरोप लगाए कि वो किरोड़ी लाल मीणा के परिचित है। हालांकि 40 वर्ष से किरोड़ी लाल मीणा और डॉक्टर महेश शर्मा साथ साथ इन्होंने नौकरी भी की है, क्योंकि दोनों ही डॉक्टर रहे हैं। ऐसे में दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद है, निराधार हैं। किरोड़ी लाल मीणा उनके एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये पूरा जो अर्चना शर्मा जो प्रकरण है ये डॉक्टरों के हित का था। ऐसे में डॉक्टरों के हित को ध्यान में रखते हुए वो उन्होंने लड़ाई लड़ी है और 4 दिन तक वो लगातार धरना देते रहे हैं। और जो आज धरना समाप्त किया है वो जितने भी संगठन थे, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन थी, चाहे अरिजदा था या फिर आईएमए था, सभी के आपसी सहमति से और सभी के हस्ताक्षर से ये धरना समाप्त हुआ है। इसमें अकेले डॉक्टर महेश शर्मा ने अपनी नहीं चलाई है, उनका ये कहना है कि मैंने मेरी नहीं चलाई है, सभी की सहमति से ये पूरा धरना समाप्त हुआ है। ऐसे में डॉक्टर सुनीत यदि कोई आरोप लगा रहे हैं तो पूरी तरह बेबुनियाद है। जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना आशीष की, जो इंसान दर्द झेल रहा है, अर्चना शर्मा के पति जो दर्द झेल रहे हैं, उस दर्द को तो कोई समझेगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि अब ये इस मामले में कहीं ना कहीं सियासत अब होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सियासत इस मामले में पिछले 2-3 दिन से हो रही थी। आज जैसे बीती रात को आईएमए ने घोषणा कर दी थी कि हड़ताल को समाप्त किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह जयपुर हो या दौसा हो, सब जगह हड़ताल हुई। सरकारी अस्पतालों में भी हड़ताल रही। ऐसे में डॉक्टर्स के 2 गुट बन गए थे। और अब हालांकि यहाँ दौसा की बात करें, केवल दौसा की, तो दौसा में पूरी तरह हड़ताल खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में जो ये आरोप प्रत्यारोप लगे तो निश्चित रूप से लग रहा है कि डॉक्टर्स में 2 फाड़ है। हालांकि क्योंकि जो बल्ल्या जोशी है वो भी किरोड़ी लाल मीणा का कार्यकर्ता है और किरोड़ी लाल मीणा ने भी मीडिया के सामने भी आए थे और उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर यदि कोई दोषी है, चाहे बल्ल्या जोशी हो, चाहे जितेंद्र गोठवाल हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बल्ल्या जोशी जो व्यक्ति है वो हमेशा जन आंदोलन करता है और जन आंदोलन उसकी भावना ब्लैकमेलिंग की नहीं रहती है। लेकिन डॉक्टर सुनीत को यदि लगता है कि वो ब्लैकमेलिंग करता है तो पुलिस कार्रवाई करे और जांच करे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में हड़ताल पर जाने की घोषणा के दूसरे ही दिन डॉक्टर्स में फूट सामने आ गई। देर रात आईएमए के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच वार्ता के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन सुबह होते ही कई डॉक्टर्स इस फैसले के विरोध में उतर गए। ज्यादातर डॉक्टर्स ने फैसले का विरोध करते हुए कार्य बहिष्कार जारी रखा। इस दौरान जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सभागार में डॉक्टर्स की बैठक हुई, जहां सभी ने आंदोलन जारी रखने पर सहमति दी। इसी कड़ी में आज शाम को डॉक्टर्स प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन जैसा चल रहा है बिल्कुल चलता रहेगा। आज आंदोलन में हम जो हमने कहा था वो करके दिखाया है। सारे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट सरकारी और प्राइवेट बंद हैं और यदि 6 कल्प्रिट्स की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी नहीं होती तो ये आंदोलन चलता रहेगा। इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद रहेंगी। क्लियर है, मुझे चिकित्सकों ने चुना है और मुझे चिकित्सकों के लिए हित में काम करना है और आज हमारा बिल्कुल शाम का प्रदर्शन निश्चित है और आगे की जो रूपरेखा है आंदोलन की हमारी कार्यकारिणी जी निश्चित करेगी। स्ट्राइक जारी रहेगी जी। अभी आगे की कार्यकारिणी हमारी आगे का आंदोलन की रूपरेखा निश्चित करेगी। अस्पताल में संपूर्ण रूप से ओपीडी का कार्य पूर्ण रूप से बंद था, लेकिन क्योंकि सरकारी चिकित्सक सरकारी अस्पताल है वहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं दी गई है, पर मेरी जानकारी जारी रहेगा, कल भी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा और इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ
एक बड़ी खबर आपको बता दें, करौली से इस वक्त की है। बाइक रैली पर पथराव हुआ है। बाइक रैली पर हटवारा बाजार में पथराव हुआ है। करौली से ये बड़ी खबर इस वक्त की। अब इसके बाद शहर का माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया है। लोगों में आक्रोश और शहर में अफरा तफरी मच गई है। शहर के बाजार बंद कर दिए गए हैं। स्थानीय लोगों को अब पुलिस समझा रही है। करौली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक बाइक रैली पर हटवारा बाजार में पथराव किया गया, जिसके बाद माहौल वहां का तनावपूर्ण बन गया है। पुलिस अब लोगों को समझा रही है। लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। शहर भर में अफरा तफरी मच गई है। शहर के बाजार बंद कर दिए गए हैं। पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। अब स्थानीय लोगों को भी पुलिस समझाने में जुटी हुई है। तो बाइक रैली निकाली जा रही थी करौली में। इसी दौरान वहां पर पथराव किया गया। हटवारा बाजार जहां पथराव हुआ। अधिक जानकारी के साथ धर्मेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या जानकारी? जी देखिए, आज नवसंवर्ष का अवसर था तो आरएसएस द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों युवा बाइक रैली निकाल रहे थे। जैसे ही बाइक रैली फूटाकोट से हटवाड़ा क्षेत्र में पहुंची है, बताया जाता है कि पास में कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद आक्रोश फैल गया। लोगों में एक दूसरे में पथराव और लाठी चलाने की नौबत आ गई, जिसके चलते काफी शहर में अफरा तफरी फैल गई। शहर के बाजार बंद हो गए। इसी दौरान फूटाकोट क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन दुकानों में कुछ लोगों ने आग लगा दी। साथ ही 2 बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया है। सूचना पहुंचते ही एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया सहित भारी पुलिस जाब्ता फूटाकोट क्षेत्र में पहुंच गया है। आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से समझाइश की जा रही है। कुछ लोग यहाँ आग बुझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक ताजा अपडेट यहाँ बता दूं मैं अभिषेक, के एक जो दुकान में आग लगाई थी, वो दुकान भी आग के चलते गिर पड़ी और तहस हो गई है। और अब मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। जी अभिषेक। तो अब पथराव किन्होंने किया, इसके बारे में धर्मेंद्र कुछ पता चल पाया है? कारण क्या रहे? देखिए, जहाँ बात पथराव की करें तो कुछ समुदाय विशेष के लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस मौके पर आ चुकी है और लोगों जो पथराव करने वाले उनके पहचान के प्रयास कर रही है। साथ ही लोगों को समझाइश कर मामला शांत कराने के भी प्रयास में जुटी है। जी अभिषेक। चलिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो करौली से बड़ी खबर है, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की अभी तैनाती की गई है। डॉक्टर सुसाइड केस में 5वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। दौसा पुलिस ने बीती रात बाबूलाल मीणा निवासी बिहारीपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। अर्चना सुसाइड केस में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में पहले गिरफ्तार हुए बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल को लालसोट पुलिस ने 2020 में तलाव गांव में रास्ता अवरुद्ध करने के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया है। ऐसे में आज उनका एक बार फिर से मेडिकल करवाया गया। साथ ही अन्य आरोपियों का भी मेडिकल करवाया गया, जबकि राम मनोहर बैरवा फिलहाल जेल में है। आज पुलिस 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। हम सरकार के साथ सब जब भी लड़ेंगे तो ये सरकार हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार करेगी, लेकिन हम लड़ते आए हैं सरकार के खिलाफ और लड़ते रहेंगे। अल्पसंख्यक नीति के पीछे क्या है राजनीति? आज रात 8:56 पर यह देश है हमारा में देखिए, हिंदू होंगे अल्पसंख्यक। अभिनंदन है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। ये कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता है। मैं 47 के बाद बकौल जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, मैं कल भी पंचर लगा रहा था। इनकी पंचर वाली समस्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से ठीक नहीं होगी। अरे हटाइए, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण मंत्रालय चाहिए। मस्जिद से क्या बोला जा रहा था? वो मस्जिद वाले का कुछ नहीं चलता। क्यों? ये पटका पहन का आतंक मचा रही है, क्या है? बोला सुन ली, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, सुन ली। सावरकर का मुकाबला जिन्ना नहीं कर सकता ना। सावरकर यानी तप, सावरकर यानी त्याग, सावरकर यानी परिश्रम,
सावरकर का सानी कोई नहीं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पूर्वी राजस्थान दौरे को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बीजेपी झूठे वादे कर सत्ता में आई, लेकिन अब जनता हकीकत जान चुकी है। उन्होंने कहा कि भले जेपी नड्डा आए या बीजेपी का कोई दूसरा नेता, यहां जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। महंगाई से लड़ने के लिए, महंगाई से जो जनता परेशान है उसको रिलीफ देने का काम करें, और रोज ये महंगाई का पत्थर मारते हैं जनता के। तो जेपी नड्डा कितनी आ जाए, जब तक बीजेपी अपने कर्म नहीं सुधारेगी और महंगाई दूर करने के लिए सस्ता ही नहीं करेगी। आज हर चीज़ खाने पीने की महंगी हो गई, टोल महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर महंगा हो गया, बचा क्या है? तो बीजेपी ये चाहती है कि हम देंगे तो कुछ नहीं, जनता को लेंगे ही लेंगे। बीजेपी देना नहीं चाहती, तो बीजेपी कितने दौरे कर लिया, पोल खुल गई। जैसे ही 4 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, लोगों को लगा बीजेपी सुधरेगी, अब धोखा नहीं करेगी, वापस धोखा किया। तो बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती, क्योंकि धोखा कर रहे हैं, ये धोखे की हांडी है बीजेपी की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने चैत्र वर्ष प्रतिपदा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित राजस्थान कार्यक्रम में शिरकत की और पथ संचलन में भी भागीदारी निभाई। इस बीच दिल्ली में आवश्यक कार्य होने के कारण दिल्ली के लिए रवाना हो गए। महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन इस पृथ्वी का जन्म हुआ, जिस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, ऐसे पवित्र दिन की सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से जो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, ये एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर आया है जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसा मना रहा है और हमने अमृत काल में प्रवेश किया है। आने वाले 25 साल में जब देश आज़ादी की शताब्दी मनाएगा, तब हम देश को कैसा देश बनाने की कल्पना करते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आज इस नए वर्ष के दिन से हम सब संकल्पबद्ध हों, ऐसी सभी लोगों को शुभकामनाएं और अपेक्षा। नागौर जिला पुलिस ने पाकिस्तान को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकिए मत, यह खबर बिल्कुल सही है, लेकिन जो आप समझ रहे हैं माजरा उससे अलग है। दरअसल जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं, बल्कि नागौर जिले का एक शराब तस्कर है। आरोपी शराब तस्कर पाकिस्तान को पुलिस ने अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जो नागौर जिले के गोटन का रहने वाला है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक होटल में देर रात पुलिस सब इंस्पेक्टर और नारकोटिक्स के जिला अफीम अधिकारी और इंस्पेक्टर के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पुलिस और नारकोटिक्स के अधिकारियों के बीच यह ड्रामा देखकर होटल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पुलिस का सब इंस्पेक्टर उसी होटल में कुछ लोगों को लेकर पहुंच गया, जहां पहले से नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर थे। बता दें कि जिन लोगों को लेकर होटल पहुंचे थे, उनका नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर के साथ पुराना विवाद था। इसके बाद पुलिस के साथ पहुंचे लोगों और नारकोटिक्स के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मामले को बढ़ता देख शहर कोतवाल रविंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद दोनों पक्षों के रिपोर्ट लेने के बाद विवाद के कारण का पता लगाने में जुट गए। और इसका एक दोस्त था, तो मेरे को गाली गलौज करी उन्होंने, मेरे को माँ की और बहन की गाली दे गया, फालतू उल्टा सुल्टा बोल गया, वो जान से मारने की धमकी दी। फिर उसके पीछे पीछे आया तो बाकी मेरे रूम की तरफ घुस गया। मैं रूम का पता है हमें, रूम में जा रहे हैं हम, रुक जाए एक बार। तो उसमें ऊपर पर गया तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे खड़े थे वो, रूम में घुसे। उनको पता था 108 पे सेकंड फ्लोर पे रूम है, रूम की तरफ घुसने के लिए जा रहे थे। वैसे तो रूम में आते तो बताते हुए इतने में पुलिस वाले आ गए। अमनदीप नाम था वो, तुरंत तभी मैंने फोन किया तब पुलिस वाले भी आगे साथ में, और एक्यूज्ड है कोई एफआईआर में ला रखा है, उसमें कुछ 15 लाख रुपए किसी चीटिंग करने का मामला भी है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उपभोक्ता काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 81 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिसके बाद भरतपुर में पेट्रोल 114 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो गया।
प्रतिदिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में जो है बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता पहुंच रहे हैं वो निराश नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल की बात की जाए भरतपुर में तो वो अब 114 रुपये से अधिक पहुँच गई है और आज भी जो है डीजल पर 88 पैसे और पेट्रोल पर 81 पैसे की जो रेट है वो बढ़ी गई है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप जो संचालक है उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं देखते हैं कि पेट्रोल डीजल की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन मजबूरी है कि उनको पेट्रोल तो आखिर डलाना ही पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर कुछ उपभोक्ता पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या उनकी राय है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भैया कुछ तो ऐसा करें, इससे भैया साइकिल इससे पेट्रोल डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो रहे हैं तो इससे बढ़िया तो साइकिल ले लें तो अच्छा रहेगा, इससे बढ़िया। और इससे जो बेरोजगारी भी है बहुत ज़्यादा भी हो रही है, इसमें मतलब पेट्रोल पर आए दिन पेट्रोल हर 10 दिन में 15 दिन में पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ बढ़ रहे हैं। इससे हमारे लिए क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? और हमारा तो यही कहना है कि भाई हम सब लोगों को एक साथ होकर के और इस पेट्रोल पे एक बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए कि ये रोज़ आए दिन ऐसे पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ेंगे, गरीब किसान कहाँ से लाएंगे, कहाँ से क्या अपना खपत वगैरह कहाँ से पैदा करते हैं, वो क्या है गरीब किसानों पर क्यों नहीं बढ़ाते हैं? खेती बाड़ी भी का किसी पे कोई वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल की रेट है वो देखी जा सकती है कि अब जो पेट्रोल है वो 114 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है मिल रहा है और उपभोक्ता लगातार पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो है कर्मचारी उनसे बात करेंगे, कितने पैसे की रोज़ जो है वो बढ़ोतरी हो रही है? काई ना 81 पैसे, 88 पैसे पेट्रोल डीजल रोज़ बढ़ रहा है। उपभोक्ता को तो पता जब लगता है जब पेट्रोल पंप पर पहुँचते हैं, ग्राहक को तो जब पता लगता है पेट्रोल पंप पे आता है, जब रेट देखता है तो कहता है हम तो भैया आप साइकिल लेंगे, गाड़ी ने खड़ी कर देंगे गाड़ी में। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज अगले 3 महीने में आयोजित होने वाली आधा दर्जन से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया है। आरपीएससी ने परीक्षाओं के आयोजन को लेकर परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जो 5 मई से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेंगे। विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों के लिए आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं को अजमेर और जयपुर जिले के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराया जाएगा। तो खबर करौली से है, जहां बाइक रैली पर हटवारा बाजार में पथराव किया गया। पथराव के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लोगों में आक्रोश है, शहर में अफरा तफरी मची है, शहर के बाजार बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अब तनावपूर्ण स्थिति यहां बनी हुई है, बाइक में आग लगाई गई, दुकान में आग लगाई गई और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं करौली से, जहां पर बाइक रैली निकाली जा रही थी और इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया उस रैली पर। उसके बाद की ये स्थिति आपके टीवी स्क्रीन पर करौली की। अब यहां पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस, ये तस्वीरें भी आप देखिए, पथराव करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि नव संवत्सर को लेकर बाइक रैली निकाली जा रही थी और इसी दौरान पथराव किया गया। तो 2 तस्वीरों के जरिए हम वहां की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।